हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आज आपको कोरोना का अप टू डेट तो देंगे ही और देंगे एक ऐसी जानकारी जो कांग्रेस चला रही है, एक अभियान। तो सबसे पहले चलते हैं, डालते हैं नजर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई है इस देश में। हमारे देश भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,61,000 के करीब हो गया है और मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। हालांकि संतोषजनक, हमेशा मैं बता रहा हूं कि लोग ठीक भी हो रहे हैं और घर को वापस भी हो रहे हैं। लगभग 70,000 लोग कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक ठीक होके अपने घर वापस लौट चुके हैं। रेट जो है ठीक होने का वो बढ़ते जा रहा है, यानी अभी 42.01 के हिसाब से अभी संक्रमित मरीजों की संख्या ठीक होने के स्थिति में है। इसी बीच कांग्रेस आज एक अभियान चला रही है, सोशल प्लेटफॉर्म पर अभियान चलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि हर गरीब मजदूरों को खाते में सीधे 10,000 रुपया दिया जाए। मजदूरों को कर्ज के रूप में सरकार दे रही है पैसा। मजदूरों को कर्ज नहीं चाहिए, कर्ज उनको चुकाना पड़ेगा। उनके सीधे खाते में 10,000 रुपये चाहिए प्रति व्यक्ति। ये अभियान पूरे कांग्रेस टीम आज चलाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें शामिल होंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम गणमान्य कांग्रेस के नेता। लगभग सारी छोटी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मजदूरों के अभाव में कंपनियों को बंद कर दिया गया है। भला ये दुर्यर्थी बातें कैसे होगी? मजदूरों को घर वापस भेज दिया गया, मजदूर सारे पलायन करके अपने घर चले गए और फैक्ट्रियों को खोल दिया गया, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए छोटी कंपनियां सारी बंद हो गई। प्रधानमंत्री अब ऐलान कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे रास्ते पे तो आएंगे, लेकिन कई एक्सपर्ट, जैसा कि मैं कल भी आपको न्यूज में बताया था कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके कंट्रोल का अभी तक तो कोई सही तरीके से न सरकार के पास इलाज है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास। WHO ने हमेशा आगाह करते हुए कहा कि अभी जून जुलाई में और तेजी से संख्या बढ़ेगी। बस इसका एक ही इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सावधानी पूर्वक, जैसे प्रथम और द्वितीय लॉकडाउन में सभी लोग पालन करते हुए अपने बाजार निकल रहे थे, कामकाज के लिए निकल रहे थे, उसी तरीके से और सख्ती के साथ और व्यवहारिक तरीके से निकले, अपने कामकाज करें और घर पे वापस चले आए, ताकि आप और आपके परिवार, आपका समाज सुरक्षित रहे। तो इसी हिसाब से आपको कामकाज पे लौटना है, कामकाज करना है, घर पर रहना है। अब मैं आपको कुछ बिहार के संक्रमित मरीजों की भी संख्या बताते चलो। बिहार में अभी तक लगभग 3200 संक्रमित मरीज हो गए हैं। मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। बिहार में मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। हालांकि मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। मैं एक दिन और बताया था कि क्वारंटीन सेंटर की शिकायत आए दिनों लगातार बढ़ रही है। क्वारंटीन सेंटर का हालत बदहाल है, इस पर सरकार को ध्यान देना है। क्वारंटीन सेंटर में खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके स्वास्थ्य जांच की अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है। कई लोग विद्रोह कर दे रहे हैं। प्रवासी मजदूर जब क्वारंटीन सेंटर में हैं, उनका विद्रोहात्मक रवैया अख्तियार हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत देश में हमारे संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है, बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या है, कितनी मौत हो रही है। और इसी बीच एक जो ताज़ा खबर था कि राहुल गांधी ने एक अभियान छेड़ा है, कांग्रेस ने अभियान छेड़ा है कि मजदूरों को 10,000 खाते में सीधे चले जाए। लेकिन कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सीधे खाते में देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमें अभी सभी कामकाज पर ध्यान देना है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए। इसके लिए सारे फैक्ट्रियों को खोल तो दिया गया है, लेकिन उनकी चिंता ये भी है कि जो मजदूर सही समय पर और सही जगह पर नहीं रुक जाने से कई फैक्ट्रियां बंद भी हो रही हैं।
बेशक हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास हो रही है कि मजदूरों को सुविधा दिया जाए, मजदूरों के लिए अलग से फंड भी दिया गया है। उनके हित की ख्याल करते हुए सरकार खुद अगले कदम उठा रही है, बार बार उनका हित चाहती है, इस देश का हित चाहती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जो भी खबर मिलेगा मैं फिर खबर लेकर आपके सामने कल हाजिर रहूंगा। लेकिन चलते चलते मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो जो भी खबर लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें कमेंट के द्वारा भी बताइए, क्योंकि कमेंट का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है, अच्छे अच्छे खबरों के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों फिर नए खबर के साथ हम हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।